अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की टिप्पणी की, जिस पर बंगाल में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। साथ ही बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की घबराहट की, जिसको अपने बूते भाजपा का मुकाबला कर पाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए उसने बंगाल में महागठबंधन बनाने की वकालत की है। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर भी निगाह डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिलीप घोष के बयान पर हो रहे बवाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भगवान श्री राम और देवी माता दुर्गा को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है, जबकि भाजपा का कहना है कि दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक टीएमसी के कुछ विधायकों और समर्थकों ने रविवार को हुगली में दिलीप घोष के बयान के विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया और कहा कि देवी दुर्गा पर दिए गए बयान पर दिलीप घोष को माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी समर्थकों ने कहा कि दिलीप घोष ने देवी दुर्गा का अपमान किया है। हालांकि टीएमसी के आरोप को हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने चुनावी स्टंट बताते हुए कहा है कि हमें तृणमूल से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि देवी दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है। दरअसल ये सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब एक मीडिया कॉन्क्लेव में दिलीप घोष ने राम बनाम दुर्गा सत्र पर बहस करते हुए कहा था कि वे आश्चर्यचकित हैं कि कैसे टीएमसी ने भगवान राम के खिलाफ दुर्गा मां को खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि जो राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे सुधर जाएं या फिर प्रतिकार का सामना करें। रविवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के केशपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अलग अलग स्थानों पर भगवा दल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले 2-3 महीने का समय है और तब तक टीएमसी कार्यकर्ता सज्जन पुरुष की तरह व्यवहार करना शुरू कर लें, अन्यथा उन्हें प्रतिकार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने टीएमसी के नारे खेला होबे का परोक्ष हवाला देते हुए कहा, आपका खेल खत्म हो चुका है और अब हम खेलेंगे और आप गलियारे से देखेंगे। जिले में एक अन्य जनसभा में घोष ने कहा, बदलाव होगा और प्रतिकार भी। इस दौरान हाल में भाजपा में शामिल हुए राज्य के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने दावा किया कि खेला होबे मतलब खेल जारी है, संकेत करता है कि सत्ताधारी दल विधानसभा चुनाव के दौरान गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जो बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। उधर बंगाल में संभावित महागठबंधन की चल रही तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा विरोधी हैं तो उन्हें भगवा पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। तापस रॉय ने कहा, ममता बनर्जी और टीएमसी का विरोध कर उन्हें बंगाल में ज्यादा खतरनाक भाजपा को आमंत्रित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें त्रिपुरा की स्थिति को देखना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या करना है। हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने भाजपा से लड़ने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ एक मजबूत मंच के पक्ष की बात की है। कई अन्य टीएमसी नेताओं ने भी पहले इसी तरह की अपील की है। टीएमसी के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने बंगाल में भाजपा के उभार के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, टीएमसी के साथ गठबंधन करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हमारे विधायकों को फंसाने के बाद टीएमसी अब हमारे साथ गठबंधन में क्यों दिलचस्पी ले रही है? ममता बनर्जी के कारण ही भाजपा बंगाल में इतना बढ़ पाई है, ऐसा उनका आरोप था। टीएमसी की पेशकश पर माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा है कि भाजपा और टीएमसी दोनों राज्य में वाम और कांग्रेस को कमजोर दल के रूप में प्रचार करने के बाद वाम दलों के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस अगले चुनाव में टीएमसी और भाजपा दोनों को हराएंगे। इस बीच टीएमसी की इस घबराहट पर भाजपा ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि टीएमसी की अपील से यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी अपने दम पर भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, यह टीएमसी की हताशा को भी साबित करता है। वे अपने दम पर हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वे अन्य दलों से मदद मांग रहे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि भाजपा ही टीएमसी के सामने एकमात्र विकल्प है। तापस राय मिनिस्टर हैं टीएमसी के, वो बार बार लोगों का आह्वान कर रहे हैं सीपीएम को, कांग्रेस को, आइए साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ें। बिल्कुल सही है, परिस्थिति ऐसी। और एक बात समझना पड़ेगा कि ये खाली तापस राय का नहीं है, ये सरकार का आह्वान है, क्योंकि टीएमसी का हाईकमांड बिना अनुमति के किसी का हिम्मत नहीं कि कोई स्टेटमेंट दे। इसलिए पार्टी का स्टेटमेंट है कि टीएमसी समझ गई अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़के जीतना मुश्किल है, परिवर्तन होने ही वाला है। मैं भी उनको बोलता हूं कि बात सही है, आप सारे लोगों को साथ लेके बीजेपी के खिलाफ लड़िए। हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और बंगाल में परिवर्तन करने के लिए तैयार है, क्योंकि बंगाल की जनता समझ गई अब ममता की जरूरत नहीं है, अब परिवर्तन चाहिए, भाजपा चाहिए। मतलब अहंकार टूट गया है, पराजय स्वीकार कर ली है, ये बात तय हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल में 11 फरवरी को वाम मोर्चे द्वारा राज्य सचिवालय नबान की ओर कूच करने के दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में घायल हुए डीवाईएफआई के एक कार्यकर्ता की सोमवार सुबह मौत हो गई। इससे राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। माकपा ने युवा कार्यकर्ता की मौत के लिए तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे हत्या करार दिया है। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे आत्महत्या बताया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर के निवासी मैदुल इस्लाम मिद्दा की दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि मिद्दा की हालत लगातार बिगड़ रही थी और सुबह अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शेक्सपियर सरनी पुलिस थाने में मिद्दा की मौत के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, हम हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रहे हैं, शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच माकपा ने मिद्दा की मौत के लिए तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। माकपा के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा, यह हत्या का मामला है। मार्च के दौरान जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, यह दर्शाता है कि तृणमूल सरकार डरी हुई है और चिंतित है। भाजपा के प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष ने भी मिद्दा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस ने सभी चीजों पर नियंत्रण खो दिया है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह सही नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पंचायती मामलों के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा, कोई भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस दिन पुलिस ने बहुत समझदारी से कार्रवाई की। मुझे लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है। गौरतलब है कि मार्च के दौरान छात्रों तथा वाम दलों की युवा शाखा से जुड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान कई छात्र घायल हुए और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। पुलिस ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की थी। इसके बाद वाम मोर्चे ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ 12 फरवरी को 12 घंटे का बंद भी बुलाया था। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा का क्रम जारी है और ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है।